स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक, उसमें हमें क्या करना है, कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे जो आपका gx दिया गया है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक, तो आप फैक्टर थ्योरम में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है स्टूडेंट, ये जो है gx इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो इसकी वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको gx क्या दिया गया है, x+1। पहले आप ये क्वेश्चन देख लो, इसमें कम समझ में आ रही होगी। तो देखो px पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल है 2x3, ठीक है, प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब देखो जो gx है वो gx क्या है, ठीक, तो gx है x+1। तो बोला है ये जो gx है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स अगर ये gx इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसकी वैल्यू अगर इसमें हम पुट करते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, इसको 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पुट करते हैं। तो x+1 = 0, x = -1। ठीक, अब इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करिए, p-1 इक्वल टू 2 -1 का क्यूब, ठीक, प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1, ठीक, इंटू -1। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, तो ये -2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -1। अभी देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पे ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा और ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो p-1 पर ये क्या है, तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि ये जो gx है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत, सभी को क्लियर है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर उसी का है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहां पर हमें दिया गया है कि px क्या है, देखिए ये हमें px दिया गया है, क्या है, देखो ये है x³ प्लस 3x² प्लस 3x, ठीक, प्लस 1। ये आपको px दिया गया है। ठीक, अब आपको gx क्या दिया गया, gx = x+2, ये आपको गिवन है। अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसकी वैल्यूज में पुट करते हैं। ठीक, देखो x+2 = 0, x = -2, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। ठीक, तो देखो p-2 = -2 का क्यूब, ठीक, प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, ठीक है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक, ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस 1। अभी देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, ये हो जाएगा। अभी देखो ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों आगे बताइए तो -14 हो जाएगा, -14, ठीक, प्लस का 13, तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, -1, यानी ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो देखेंगे gx इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं हुआ, आप देख रहे हो ना, रिमाइंडर आ रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है, -1। अगर ये 0 हो जाता तो ये इसका फैक्टर हो जाता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो यहां पर देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, ठीक,
वो क्वेश्चन नंबर 3 ये है। ठीक है, देखिए तो आपको इसको सॉल्व करना है। चलो देखो यहाँ पे क्या px आपको क्या गिवन है, px गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6। gx आपको क्या गिवन है, तो gx आपको गिवन है x माइनस 3। अब अगर हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाए, ठीक। अब x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे p 3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 27, ठीक, माइनस 4 ये हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 6। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 36 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस 36 कितना आ जाए 0, ठीक। तो यहाँ पर P3 पर पॉलिनोमियल क्या है 0, तो आप क्या लिख दोगे बहुत ही आसानी से, gx इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल dx, ठीक है। तो gx क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन 3 है, ठीक है। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो यहाँ पर हमें ये चीज गिवन है कि जो x माइनस 1 है वो px का एक फैक्टर है, तो px की वैल्यू p माइनस 1 यानी इस पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, px पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये आपको गिवन है, ठीक। अब आप देखो gx क्या दिया गया है आपको, gx गिवन है x माइनस 1 यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं, तो p1 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस k। यहाँ पर p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p1 पर वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि उसने पहले से दे रखा है कि 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k, ठीक है। अब देखो यहाँ पर k इक्वल टू कितना हो जाएगा, k प्लस 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, p1 पे चेक करेंगे, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ठीक, 2 प्लस k प्लस √2, और यहाँ पे p1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक। तो 2 प्लस √2 प्लस k, ठीक, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो इस पे लगा दीजिए आप माइनस 2 प्लस √2 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 प्लस √2, ठीक है। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े, ठीक, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसको भी हमें चेक करना है इसके लिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे gx क्या है, gx है x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें पुट करेंगे, ठीक, gx है, तो px इसमें x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसकी वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, p1 इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस √2, ठीक, माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k माइनस √2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे p1 की जगह क्या पुट करेंगे, तो p1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो आगे सबको इधर लेके आएंगे, तो -√2 है तो प्लस का √2 हो जाएगा इधर, ठीक, वो इधर -1 हो जाएगा इक्वल टू k, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी।
√2 माइनस 1 इक्वल टू के। तो के की ये वैल्यू आ गई। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 की गिवन है, ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो जैसे, तो देखो आपको क्या दिया था, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब ये वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो p1 के एक्स स्क्वायर, अब तो पॉलिनोमियल पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक। x पे पॉलिनोमियल में पहले पुट कर देता हूँ, तो px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब p1 डालता हूँ इस पॉलिनोमियल में, ठीक। तो k1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा k, ठीक, माइनस 3 प्लस के प्लस के कितना हो जाएगा 2k माइनस 3, और यहाँ p1 पे क्या हो जाएगी वैल्यू 0, ठीक। तो ये इधर आएगा 3 इक्वल टू 2k, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। क्लियर है? सारी चीज क्लियर है? तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़े, ठीक। चलो तो आगे स्टूडेंट्स क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है फैक्टराइज करना, ठीक। स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में हमने इसके बारे में बताया था, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखो यहाँ पे जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले नंबर से कर देते हैं, ठीक है। तो कितना है 12 इंटू 1 कर देंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे 12 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। लिखा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। जो लिखा वही लिखा रहेगा, बस आप क्या करिए जो भी यहाँ पे नंबर है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से कर लीजिए। तो 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। अब आपको ऐसा काम करना है कि 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि अगर हम ऐड करते हैं, ठीक, उस नंबर को, कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उनको अगर ऐड करें तो -7 आ जाए। अगर उसी नंबर का हम मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो हमें कितना मिल जाए 12 मिल जाए। तो ऐसा नंबर आपको यहाँ से लेना होगा, ठीक। तो क्या हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है, ठीक। तो देखो -4 ले ले रहे हैं और -3 ले ले रहे हैं। अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करते तो -7 आ जाएगा। इन्हीं दोनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर? तो चलो मैं यही लेता हूं, देखो यहाँ पे, तो ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस -4 -3 इंटू एक्स प्लस 1। भाई देखो अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूंगा तो -7 आ जाएगा, अगर इन्हीं दोनों नंबर का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आ जाएगा। मुझे यही भी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो ये हो जाएगा -4x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो -3x प्लस 1। आप जरा गौर से देखिए इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है, क्या कॉमन ले सकते हो आप। तो देखो अगर मैं 12 का फैक्टर करता हूं तो 4 इंटू 3 यानी 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी, और दोनों के पास x है, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, दोनों से में से मैं 4x कॉमन ले सकता हूँ, ठीक। अगर मैंने 4 को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 3, और यहाँ से एक x बचेगा। यहाँ से कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हम 4x बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा तो -1, ठीक। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। तो आप दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ नहीं है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर -1 कॉमन कर ले रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से 3x बचेगा, और यहाँ से देखो ये प्लस है, इसमें से मैं माइनस बाहर ले चुका हूँ तो यहाँ पर -1 बचेगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो तो आपका ऊपर वाला ही आना चाहिए। देखो अगर मैं इसी को सॉल्व करता हूँ तो ऊपर वाला हमें आसानी से आ जाएगा। देखो -1 इंटू 3x कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो अगर आप ये वाला स्टेप सॉल्व करते हो तो ऊपर वाला स्टेप आना चाहिए, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये स्टेप आना चाहिए, अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये फिर से आ जाना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सोल्यूशन सही माना जाएगा, ठीक। अब जरा गौर से देखिए ये दो टर्म हमारे पास है, एक ये और एक ये। इन दोनों टर्मों में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में बताइए कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 3x - 1 दोनों में, ठीक। तो हम क्या करते हैं 3x -1 इसमें से कॉमन कर रहे हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा 4x बचेगा, यहाँ से -1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक।
अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो, ना समझ में आ हो, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए इसको आप अभी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखिए, यहाँ पर पॉलीनॉम आपको क्या क्वेश्चन में दिया गया है, देखो 2x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक, ये आपको गिवन है। तो आपको इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे बताइए। देखो वही काम जो अभी तक करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इस नंबर से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 6। अब आपको ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आ जाए 7, यहाँ पे कितना है 7 है, तो ऐड करने पर 7 है, ऐसा नंबर लेना है। अगर उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 6, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 2x² प्लस 6 प्लस 1, ये कर सकते हैं ना, इंटू x प्लस 3। अब देखो 2x² प्लस 6x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई x प्लस 3, क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3x कॉमन है, आप देख सकते हो, सॉरी 2x कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो x भी है, तो 2x हमने कॉमन कर लिया, ठीक। x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन क्या है, x प्लस 3, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3, तो यहां से x प्लस 3 आप कॉमन कर लीजिए, ठीक। यहां से बचेगा 2x एक ब्रैकेट में, यहां से बचेगा प्लस 1 एक ब्रैकेट, ठीक। अब ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, क्लियर, समझ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते, ठीक, ओके। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं वही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा 36। अब 36 का ऐसा फैक्टर करना है कि अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाए 5, और अगर उसी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाना चाहिए 36, वो भी माइनस, ठीक है, क्या आ जाना चाहिए माइनस का 36 आ जाना चाहिए। तो ऐसा क्या ले सकते हैं, तो देखो हम वो नंबर ले सकते हैं 9,4, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या करूंगा 4 को माइनस कर दूंगा, आप देखो इन दोनों को ऐड करिए, कितना आ जाएगा 5। अगर मैं इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा -36, है ना। तो चलिए देखिए, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x² प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। अब देखो 6x² प्लस यहाँ पे हम करेंगे 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इन दोनों के पास कॉमन क्या है, तो 3 दोनों के पास है 3x, तो यहाँ से हम 3x ले लेंगे, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x प्लस यहाँ से बचेगा 3, क्लियर है। सेम यहाँ पर भी देखिए कितना कॉमन है, दोनों के पास 2 -2, ठीक है। तो यहाँ से हम -2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास बचेगा 2x, और यहाँ से 2 तो हमें बाहर, अरे देखो 6 का फैक्टर करेंगे ना तो क्या आता है 2 और 3 आता है, 2 हमें बाहर ले लिया 3 बचा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 3। अब देखो जो इधर है वही चीज इसमें भी बचना चाहिए सेम, तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो इसीलिए अब देखो 2x प्लस 3 हमने यहाँ से कॉमन कर लिया इन दोनों में से। अब देखो ना 2 टर्म हो गए हमारे पास, कितने हो गए, ये 2 टर्म हो गए। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन क्या है, तो देखो यही दोनों कॉमन, तो हमने इसमें से कॉमन कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया 3x बच गया, और इसमें से क्या बच गया -2, हो गया फैक्टराइजेशन। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, आप करते चलिए साथ साथ, सब आसान हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह। समझ में आया कि नहीं। तो चलो इसको सॉल्व करो, एक बार इसको जरा आप लोग ट्राई करिए। देखो करना क्या है, देखो आप सबसे पहले इसकी जो आप सबसे पहले याद रखो कि करना क्या है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 ना। तो अब आपको 12 हो गया, ठीक। अब आपको ऐसा नंबर लेना है कि आप ऐड करो तो -1 आ जाए, भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 है ना। अब उसी नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -12 आना चाहिए। ऐसा नंबर क्या ले सकते हो आप, तो देखो यहाँ पे आप कर सकते हो 3x² -x -4, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर हमने ले लिया 3x², ठीक, और हमने यहाँ पर नंबर कौन से लेंगे, तो यहाँ पे हम नंबर -4 और 3 ले ले रहे हैं, ठीक। अगर आप इन दोनों का ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर मैं यही नंबर ले रहा हूँ, तो -4 + 3 × x - 4, क्लियर है। आप देखो यहाँ पे 3x² - 4x + 3x - 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ है कॉमन, यस x है, तो x कॉमन कर लेंगे, सॉरी x है ना, तो x कॉमन करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x, यहाँ से क्या बचेगा -4। भाई देखो इन दोनों के पास x है, x कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसके पास कुछ कॉमन नहीं होता उसके पास 1 होता है ना। तो 3x - 4, अब दो टर्म हो गया हमारे पास, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दो टर्म में गौर करके बताइए क्या कॉमन है, तो 3x - 4 कॉमन है, ठीक। तो यहाँ से मैंने ले लिया 3x - 4 कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा +1। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका चैप्टर। कमेंट करके बताइए अभी तक समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया है तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बस कमेंट करके हमें बताइए, ठीक। और अगर आ गया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना आपको काम करना है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, चलो इधर देखो, अब थोड़ा सा क्या है, हम क्यूबिक इसको अभी तक के हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, फैक्टराइज कर रहे थे, अब आ गया है क्यूबिक, तो थोड़ा सा तो टफ होगा, ठीक है, थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि अभी तक हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अब हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, घबराइए नहीं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, मक्खन हो जाएगा, बस आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना है, ठीक है। स्किप मत करिएगा, आपको समझना है। देखिए आपको ये मान के चलिए आपको सीखना ही सीखना है, x³ - 3x² - 9x - 5। देखो चीजें कठिन नहीं होती है, कोई भी चीज टफ नहीं होती, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, उसको टफ हम लोग बनाते हैं, ठीक। अब आप मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दोगे, ठीक, समझने की कोशिश नहीं करोगे और ये हमेशा आपको परेशान करेगा, ठीक है। आप इसके पीछे पड़ जाइए कि हमें सीखना ही सीखना है, तो आप डेफिनेटली सीख जाओगे, 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बस करना क्या है, यहाँ पर आपको 2-3 मिनट कंसंट्रेट होकर देखना है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है, एकदम मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है, तो ध्यान से देखिए x³ - 3x² - 9x - 5। अब देखो ये क्यूबिक है तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक। अभी क्वाड्रेटिक था, है ना, तो उसमें कितने फैक्टर मिल रहे थे, 2, इसमें कितने मिलेंगे, 3। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, ठीक है, एंड ट्रायल मेथड, ठीक। अब ये क्या है, तो ये है कि यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, ठीक, और हमारे पास कुछ चारा है, तो इसके लिए हम लोग +1, ठीक, +-2, +-3, ठीक, +-4, इस तरह से हमें चेक करते हुए चलना है। जिस पर भी वैल्यू इसकी पॉलिनोमियल की 0 हो जाती है तो वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो चलो देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक। आप देखो गौर से, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करता हूँ 1, यानी x = 1 पुट करूँ इस पूरे पॉलिनोमियल में, तो देखो जरा गौर से, 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर, ठीक, -9x, x के लिए हम कितना पुट कर रहे हैं, 1, ठीक है। बस गौर से देखते चलिए, आपको मक्खन ना कर दो तो नाम बदल दीजिए, ठीक। देखिए इधर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 9, ठीक, और ये हो जाएगा 5। अब देखो गौर से कि भैया इस पे तो ये क्या हो रहा है, 0 तो हो नहीं रहा है, 0 नहीं हो रहा है ना, ये पॉलिनोमियल 1 पे 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। अब हम -1 पे चेक करेंगे, इसी तरह से आपको चेक करना है, ठीक। अब हम x = -1 ले ले रहे हैं, अब इस पॉलिनोमियल में पुट करिए t -1, अब हम यहाँ पे रखेंगे -1 का क्यूब, ठीक, -3x² है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है, -9 × -1 और ये हो गया -5। अब गौर से देखिए आप, -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो ये -3 हो गया,
माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये हो गया -5। अब गौर से देखिए ये कितना हो जाएगा -9 प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई। मतलब क्या है, ये किस पर आया है, तो ये आया है x इक्वल टू -1 पर। इसको हम इधर लेके आएंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। एक हमें फैक्टर मिल गया है, अभी दो और फैक्टर ला रहे हैं। तो देखो ज्यादातर पापड़ उसी के लिए बेलना है। ठीक, तो देखो गौर से हम क्या करेंगे, अब x प्लस 1 तीन जगह लिखेंगे, आप भी लिखो। ठीक, x प्लस 1 तीन जगह लिखो, ऐसे जो कहो आप करते चलो। ठीक, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गौर करिएगा कि यहाँ पर कितना है x क्यूब है, यहाँ पर कितना है x है, तो हम x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो x क्यूब हो जाए, x स्क्वायर से। करेक्ट, देखो इधर यहाँ पर हमने किया x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब देखो x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x क्यूब। वेरी गुड, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अब यहाँ पर हमें चाहिए -3x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x से, क्योंकि हमें -3x स्क्वायर चाहिए ना। तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से। कितने से, -4x से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3x स्क्वायर है, प्लस का x स्क्वायर है, माइनस का 4x स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, इसीलिए। तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक, -4x। धैर्य रखिए, ज्यादा परेशान मत होइए, मैं आपको वादा करता हूँ आपको ये आ जाएगा समझ में। ठीक, अब यहाँ पर देखो 9x है, यहाँ पर आपके पास 4x है, तो आप क्या करें, -5x से मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -5x हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो गौर से कि भैया ये हो जाएगा x क्यूब, ये कितना, ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का 4x स्क्वायर, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। ये इसमें ऐड हो जाएगा तो माइनस का 9x हो गया, -5। अब गौर से देखो यही चीज आ रही है ना, यही चीज आ रही है। हालांकि इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसकी जरूरत हमें नहीं। ठीक, ये तो हमने चेक करने के लिए कर लिया कि हाँ यही चीज है या नहीं है। ठीक, अब हमारा आगे का कॉन्सेप्ट ये है, गौर से देखिए। अब यहाँ से देखो x प्लस 1 आप कॉमन कर लीजिए। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे है, ये तो हमने फर्जी समझ में किया, लेकिन इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ हमें यही चीज करके ये फैक्टर सही है, हमने जो वैल्यू दी है। ठीक, हमने इसको बाहर कर लिया। यहाँ से क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। ठीक, यहाँ से बचा हमारा 4x माइनस का, और वहां से बचा 5। अब ये चीज क्लियर। अब हम इसका फैक्टराइज करेंगे, गौर से देखो x प्लस 1 हमने बाहर ले लिया। ठीक, यहाँ से बचा x स्क्वायर, यहाँ से -4x, वहां से -5। अब हमें इसका फैक्टर करना है। ठीक, तो फैक्टर किया x प्लस 1। ठीक, अब देखो ऐसा आपको फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -5 है, ऐड करने पर -4 है। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 इंटू एक्स -5। क्लियर है। तो x प्लस 1 ये हो गया, यहाँ से हो गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा -5x प्लस x -5। सारी चीजें क्लियर है। ठीक, अब देखो x प्लस 1 ये हो गया, यहाँ से x स्क्वायर। अब इसको कॉमन ले लेंगे है ना, जैसे फैक्टराइज करते हैं नॉर्मल। तो देखो यहाँ से हमने x कॉमन किया तो x -5 बचेगा, यहाँ से हमने 1 कॉमन किया तो x -5 बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से x प्लस 1 ये हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, x -5 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, तीन फैक्टर आपको मिल गए कि नहीं मिल गए, बस यही इसके फैक्टर है। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको टफ पढ़ा होगा, पर परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पर थोड़ा सा धैर्य रखें, साथ में जुड़े रहें, एक दो क्वेश्चन खुद से भी लगाएं और इसमें कंसंट्रेशन बना रखें, बस आपको इतना करना। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी अभी भी डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले वही स्टेप करना है, पॉलिनोमियल पहले नोट करिए ऐसे। देखो मैं स्टेप बताता चलूँ, याद रखो, पहले इसको लिखा हमने। ठीक, x क्यूब 13x स्क्वायर, ठीक, प्लस 32x प्लस 20। ठीक, ईमानदारी से बताइएगा किसको समझ में आया, किसको नहीं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक, अब चलो देखो यहाँ पर करना क्या है, फिर से हम चेक करेंगे। ये स्टेप 2 हो गया। ठीक है, याद रखेंगे स्टेप 2 क्या करेंगे, प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4। ठीक, ऐसे चलते रहना।
अब पहले हम प्लस वन पे चेक करेंगे, अगर प्लस वन पर जीरो नहीं हुआ तो माइनस वन पे चेक करेंगे, अगर माइनस वन पर जीरो नहीं आया तो प्लस टू पर चेक करेंगे, प्लस टू पर जीरो नहीं आया तो माइनस टू पर चेक करेंगे। इस तरह से नंबर लेते चलेंगे, हिट एंड ट्रायल यही कह रहा था। ठीक, तो देखो अगर मैं एक्स इक्वल टू वन पे ले रहा हूं, ठीक, तो रखिए इसमें P1, ठीक है, तो P1 पे चेक किया तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब, ठीक, 13 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 32 1 प्लस 20, ठीक। अभी देखो यहाँ 1 हो गया, ये 13 हो गया, 32 हो गया, प्लस 20 हो गया। इस पर तो जीरो नहीं आने वाला, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये तो हमारे काम का है नहीं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राई करेंगे, अगर ये नहीं है तो माइनस वन पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो माइनस वन रखते हैं, P माइनस वन पे चेक करते हैं, ठीक। तो माइनस वन का क्यूब, 13 माइनस वन का स्क्वायर, ठीक, 32 माइनस वन, ठीक। अब देखो प्लस 20, अभी देखो यहाँ पे माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस वन होता है, ठीक। ये प्लस का 13 रहेगा, माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। अभी देखो ये माइनस वन है, ये ऐड है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 32 माइनस का 32 इक्वल टू 0। यानी भैया ये x इक्वल टू माइनस वन क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसको अगर हम इधर बुला लें तो क्या हो जाएगा, देखो गौर से, इधर अगर हम लेके आते हैं तो x प्लस वन हो गया है ना, x प्लस वन। तो हमें एक फैक्टर मिल गया है, कितना, x प्लस वन। अब हमें दो फैक्टर और लग के आना है, क्योंकि इसके तीन फैक्टर होंगे ना, क्यूबिक है। चलो साथ साथ करते चलो, फिर समझते चलो, देखते चलो ध्यान से, ठीक। अब देखो हमने फिर वही, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, कि हम तीन जगह इसको x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन लिखेंगे। चलो लिखो साथ साथ। तो यहाँ पे हमने लिखा x प्लस वन, फिर यहाँ पे हमने लिखा x प्लस वन, फिर यहाँ पर हमने लिखा x प्लस वन। आप लोग भी लिखो, ठीक है, कंफ्यूज मत करो, लिखो। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अब गौर से देखो, हमें यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर 13x स्क्वायर लाना है, क्लियर। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 13x स्क्वायर होगा। लिखो, वो सॉरी एक्स क्यूब होगा, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। लिखो एक्स क्यूब, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो हमारे 13x स्क्वायर चाहिए, कितना चाहिए, 13x स्क्वायर। अब हमारे पास है कितना, x स्क्वायर है, तो हमें 12 और जरूरत है ना, तो यहाँ पर 12x से प्लस 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ साथ करते चलो, करो, लिखो 12x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर 12x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है। अब आगे हमें क्या चाहिए, 32x चाहिए, तो कैसे लाएंगे, देखो 32x चाहिए तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, और ये प्लस का 20 हो जाएगा। अभी बताइए समझ में आया। चलो देखो, ये थोड़ा x क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 13x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 32x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 20। अब बन गया ना हमारा पॉलिनोमियल आ गया। तो ये थोड़ा सा था हमारा फर्जी का काम, तो इसको हम करेंगे, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक, कि यही होगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, x प्लस वन, इसको हम कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक, इसको हम कर ले रहे हैं कॉमन इन x प्लस वन को। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ये वाला, ठीक। यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 12x, और वहां पर कितना बचेगा, 20। अब आपको इसका फैक्टराइज कर लेना है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, x प्लस वन, ठीक। अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, तो ऐसा आपको फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आ जाए, ऐड करने पर 12 है और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। क्या करना है, क्या ले लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, वो मल्टीप्लाई करने पर 20 है और ऐड करने पर 12 आ जाए, ऐसा आप क्या ले सकते हो। तो 20 का आप फैक्टर कर लो, तो 20 का आप जब फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा। तो भैया 10 और देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 ले सकते हो कि नहीं, इन दोनों को जोड़ो तो 12 हो गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 20, ठीक। ये हमने किया। अभी देखो x प्लस वन ये हो गया, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 हो गया कि नहीं हो गया। चलो देखो आगे, अब आगे देखिए जरा, x प्लस वन
ये हो गया। दूसरी चीज देखिए, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो x प्लस 10 हो गया। ठीक, 2 अगर हमने कॉमन लिया है तो x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, आप देखो यहाँ पर x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 10 और x प्लस 2 हो गया। अब देखो 3 फैक्टर हमें मिल गए, एक मिला हमारा x प्लस 1, दूसरा x प्लस 10, तीसरा x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह से हमें कितने फैक्टर मिल गए, 3 मिल गए। अभी तक आप बताइए कमेंट करके कुछ समझ में आया, कितने परसेंट समझ में आया। तो देखो यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व, तो देखो p बाई पॉलिनोमियल हो गया हमारा, तो 2y³ ठीक प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे हम। ठीक, अब इसको प्लस 1 से रखिए। ठीक है, तो y इक्वल टू प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2y का क्यूब, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1। यहाँ पर ये 2 से इससे खत्म हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा, यानी y पर क्या आ गया है, 1 पर 0 आ गया। ठीक, तो y माइनस 1 इसका एक पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। ठीक, अब हमें इसको 3 जगह लिख देना है, जैसे कि हमने अभी तक ही बताते हैं। तो यहाँ पे लिखिए माइनस 1, यहाँ पे लिखिए माइनस 1 और यहाँ पर लिखिए y माइनस 1। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 2y³ लाना, तो 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, 2y स्क्वायर प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y³ हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, माइनस 2y से, तो प्लस 2y हो गया, और यहाँ पर हमें कितना सर, ठीक है, तो बस वहां पर उतना ही रहेगा। ठीक, 1 कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2y³ माइनस 2y स्क्वायर। ठीक, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर। ठीक, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 3y हो जाएगा, इसमें प्लस y हो जाएगा और माइनस 1। ठीक, समझ में। अभी देखो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इन सबको ऐड करो तो कितना होगा, 2y³ हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो गया। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो गया। ठीक, माइनस 1 हो गया। अब तो यानी इसका मतलब है सब सही है। ठीक, अब जब सही है तो आप क्या करें, y माइनस 1 बाहर ले लें, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो देखो गौर से 2y स्क्वायर बचेगा। ठीक, फिर यहाँ से कितना बचेगा, 3y बचेगा, फिर कितना बच जाएगा, प्लस का 1। अब आपको इसका फैक्टर करना है। ठीक, अब ऐसा फैक्टर करना है, y माइनस 1 कॉमन कर लिया, तो देखो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऐड करने पर 3 आना चाहिए, तो बहुत प्यार से आ जाएगा। देखो 2y स्क्वायर 2 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, ये हो गया। अब देखो 2 माइनस 1, एक हो गया 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा, y माइनस 1 कॉमन कर लिया हमने, यहाँ से हम 2y कॉमन कर सकते हैं, तो कितना बचेगा, y प्लस 1। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कर लो, तो यहाँ बचेगा y प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से y माइनस 1, ठीक, यहाँ से बचेगा 2y प्लस 1, यहाँ से बचेगा y प्लस 1, कितना आ जाएगा, y प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो ना 3 फैक्टर हमारे हो गए, y माइनस 1, 2y प्लस 1, y प्लस 1। ठीक,